देखो बच्चों, मैं आपको पिछले क्लास में क्वांटिटी की क्वेश्चन पढ़ाया था। अगर जो बच्चा किए हो तो देखो, ये 3 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व फॉर एक्स लिखा हुआ आएगा या तो लिखा हुआ आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? तो मैंने पिछले क्लास में 4 क्वेश्चन लिखा था, जिसमें मैंने 2 सॉल्व करा दिया था और 2 सेम था, इसलिए मैंने वो कराया नहीं। यहाँ भी मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 सेम है और 2 अलग अलग। जैसे पहला क्वेश्चन कुछ अलग है, देखो पावर के रूप में है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ये देखो ए स्क्वायर ए पर 4 ए पर माइनस बी 4 इस तरह का ए बी के रूप में आएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा नहीं, डायरेक्ट डी के फार्मूले से करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जैसा कि आमतौर पर सब बता देते हैं कि भाई एलसीएम ले लो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है। बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, मतलब वो वही कर पाएगा जो देखते ही समझ जाएगा कि इसमें ये लगेगा, नहीं तो भाई साहब फंस जाओगे आधे घंटे तक। अगर तुमने ये इसको एलसीएम लिया और सोचो कि कहीं जाके सॉल्व होके क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये बनेगा नहीं, बहुत भसड़ हो जाएगा, इसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। इसमें क्या करना बेटा, लास्ट वाले में देखो, पहले ये जो टर्म है इसके साथ ए को लाना इधर, और इस वाले के साथ बी को लाना, और उधर इक्वल टू 0 बचेगा, फिर एलसीएम लेना, फिर आपको बिल्कुल सही चीज आ जाएगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास है ही, बोर्ड पे लिखा हुआ। वीडियो को रोक कर कॉपी में उतार लेना और तब क्वेश्चन को करना, ठीक है? अब मैं ये मिटाता हूं और वो दोनों क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ 2 पर 2x प्लस 3 है और यहाँ पे 2 पर 2x। तो सॉल्व करने से पहले ये देखो 8 क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये जो है ये क्या है हमारे पास, जैसे 2 पर ये पावर जब प्लस हो रहा है, अरे पढ़े हो ना, जैसे x पर x प्लस 2 है, तो इससे पहले ये x कैसा था, इससे पहले ये x ऐसा था, यूं था, देखो यूं था ये इससे पहले, तब इस स्टेप के बाद ये हुआ। यानी अगर पावर प्लस हो रहा है तो इससे पहले ये वाला चीज, ये वाला केस इस फॉर्म में होगा, मतलब था इसका मतलब, तभी उन्होंने मास्टर ने ऐसे किया है। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसका मतलब बेटा यहां देखो, 2 पर 2x इंटू में 2 पर 3 ले लिया इक्वल टू 65, और 2 पर x माइनस 2 प्लस 120। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको लेट ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कि लेट 2 पर x इक्वल टू y। ठीक, तो क्या होगा यहां, अरे बोलो भैया, वाई स्क्वायर। देखो कैसे, अरे इसको मैं देखो उंगली लगा देता हूं 2 पर x को, 2 पर 2x है ना, तो देखो इस पर 2 पर मैं छुपा दिया, 2 की x को क्या माने आपने y, और ये वाला जो स्क्वायर रह गया वाई स्क्वायर आ गया इंटू 8। अब यहां देख लो 65 y माइनस 2, बस देखो क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, क्या आ गया 8y स्क्वायर इक्वल टू 65y माइनस 65 टू जा कितना होगा 130, 5 टू जा 10, ठीक है, और प्लस 120 ले आओ सबको एक तरफ, 8y स्क्वायर माइनस 65y। अब यहां देखो 130 में से 122 चला गया, कितना बचेगा माइनस का 8, तो इधर आके प्लस का 8, ये लो। अब बेटा स्प्लिटिंग ले लो, मल्टीप्लाई करने पर 64 प्लस करने पर 65, 64 वन जा 64, 64 वन जा, अरे मिडिल टर्म तो आता ही होगा भैया, ये कर लिया, 8y कॉमन या माइनस 1 कॉमन, क्या आ जाएगा ये 8y माइनस 1, और क्या आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा y की वैल्यू निकाल लो 2, यहां से y की वैल्यू आ गया 1/8, मैं डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, और 1 आ गया 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, हमें y की वैल्यू थोड़ी निकालना है, हमें तो सॉल्व फॉर x दिया था मास्टर ने। अब जहां पे हमने लेट किया ना वहीं पे आ जाओ। नाउ 2 की पावर x इक्वल टू हमने y माना था, तो 2 की x इक्वल टू y, बेटा y की वैल्यू कितना है
पहला 1/8 है, कोई बात नहीं। तो 2 की x ये क्या हो जाएगा 2 पर 3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर -3। देखो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, 8 का कॉन्सेप्ट है ये लो एक आंसर आ गया आपका -3। और दूसरा क्या वैल्यू है फिर 2 पर x इक्वल टू y, दूसरी वैल्यू 8 आया है तो ये हो जाएगा 2 पर 3 तो x बराबर 3। ये लो बेटा दो रूट्स आ गए, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पिछले क्लास में मैंने 4 क्वेश्चन लिखा था, अभी 5 लिखा है। क्वेश्चन तो मेरे पास इतने हैं कि बेटा मैं 2 हफ्ता भी पढ़ा सकता हूँ इसको, लेकिन अभी आपका बोर्ड आ रहा है ना थोड़े दिन में, ठीक है। ये लो अब देखो मैं सेकेंड क्वेश्चन एक और सॉल्व करा देता हूं आपको। देखो ये इसको क्या करना बेटा, आप स्प्लिटिंग करने की कोशिश मत करना। स्प्लिटिंग कर पाओगे? अरे मल्टीप्लाई करने पर 9 a पर 4 माइनस 9 b पर 4 और प्लस करने पर 6a स्क्वायर ला पाओगे क्या? ये सब सवाल इस तरह से दिखाई दे जब भी एकदम आंख बंद करके समझ जाना। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले डी निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना हमारा -6a स्क्वायर का ऊपर होल स्क्वायर -4 इंटू 9 और इंटू में आ गया a पर 4 माइनस b पर 4। कितना आ जाएगा यहाँ 36 a पर 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो 36 फिर अंदर कर दो 36 a पर 4 प्लस 36 b पर 4। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा d इक्वल टू 36 b के 4। क्या आ जाएगा ये इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। लिखना चाहो लिख दो इट हैज रियल रूट्स, ठीक है। इट हैज 2 इक्वल डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया था मैंने, क्या होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। तो बताओ b क्या है? देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखो, b आपका ये है माइनस का 6a स्क्वायर और एक माइनस यहाँ होता है बेटा, तो क्या हो गया डायरेक्ट लिख दूं प्लस 6a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस क्या आ गया ये 36 b का 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 क्या आ जाएगा बेटा 6a स्क्वायर प्लस माइनस, अब यहाँ से रूट बाहर आ गया, क्या आ गया 6b स्क्वायर तो बटे में 18। अब लो कॉमन ले लो बेटा, 6 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में 18, 6 3 जा 18। ये लो आपका 2 रूट आ गया आंसर बेटा, यानी आपका x बराबर एक आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आ गया आंसर 3 नंबर। ओके बेटा, देखो बच्चों 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में दे देते हैं, ये बस 2 ही है। अगर ये आना होगा तो इन दोनों में से ही एक आएगा और कुछ नया नहीं आएगा, और यही डिजिट लिखा हुआ आएगा। क्लियर है इस बात का? नोट कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। देखो मैंने लिखा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल प्रूव दैट। दूसरा भी वही है, यानी इक्वल रूट्स कब होता है जब d इक्वल टू 0। देखो दोनों एक जैसा ही है, बस d इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। क्लियर? तो देखो ये आप इसको नोट करना और ट्राई करना। ये ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा बढ़िया है इससे। जैसे इसको सॉल्व करोगे आप बेटा d इक्वल टू 0 लोगे, आप रख लोगे यहाँ, जैसे d इक्वल टू 0 लोगे, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b और a और c की वैल्यू यहाँ से ले, स्क्वायर से पहले a, x से पहले ये b और ये c सारा रखोगे, सॉल्व करते करते जाओगे, बाद में c वाले टर्म एक तरफ कर देना, बाकी चीज एक तरफ, कॉमन लेने के बाद यही बचेगा। समझ में आ गया? लेकिन ये वाला में ऐसा नहीं होगा, कुछ फॉर्मूले के रूप में बचेगा, फिर फॉर्मूले में पैक होगा। ये थोड़ा हार्ड है, हमारे कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत करेगा। ये वाला तो कर लोगे, ये लगाओगे और अपने आप करते सॉल्व करते करते बाद में सी वाले टर्म को एक तरफ और बाकी एक तरफ वही बच जाएगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो को रोक कर पहले ये क्वेश्चन उतार लेना। ये देखो बेटा बहुत हॉट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। मैं
आपको सिलेक्टेड सब क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि देखना फिर 17 फरवरी को फिर यही आना है। देखो यहाँ सॉल्यूशन देखो बेटा इस वाले का, सीधा आंख बंद करके जीरो, जब भी बोले ना इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब बताओ बी कहाँ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है c माइनस ए का होल स्क्वायर 4, a क्या है हमारे पास b माइनस सी और c क्या है a माइनस बी। अब यहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट से गलती हो जाएंगे, यहाँ पे वो 4 को पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर ऐसे करेगा फिर वैसे करेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन में मिस्टेक कर देते हो भाई। मैं देखता हूँ ऑफलाइन के बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। यहाँ देखो पहले ये तो आइडेंटिटीज बन गया बेटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब मैं यहाँ देखो 4 को रहने दिया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। क्लियर, चलो अब मैं कर रहा हूं, देखो यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अब पहले स्क्वायर वाले टर्म को पास में लिखो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये प्लस 4b स्क्वायर को पास में लिखो। अब देखो कुछ लाइक टर्म घट रहा है क्या, अरे 4ac प्लस का और 2ac माइनस का, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस हो के 2ac और क्या बचा माइनस 4ab और माइनस 4bc, ये बचा बेटा। अब आपको ये बनाना है, देखो एक फॉर्मूला आप 9th में पढ़े हो, अभी लेटेस्ट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूं ना, देख लो जाके। अरे एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही इसी में ये बंद होगा। अरे जब हम इसको खोलते हैं और कोई चीज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड फॉर्म पे लिखा पड़ता है नहीं खुला हुआ फॉर्म में, तो उसको हम वापस क्लोज भी तो करते हैं, तो बेटा ये वही बनेगा। अब हमें ये सोचना है सिर्फ, लेकिन यहाँ तो 2 जगह माइनस है, तो इसका मतलब ये जो 3 टर्म होगा ए बी सी उनमें से एक नंबर माइनस का चलेगा। तो देख लेते हैं माइनस कहाँ है, देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है बी, देखो बी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर वाला टर्म है ये बी वाला टर्म माइनस में चलेगा। अब ये सारा चीज जो है ये इसमें कैद हो जाएगा, सी देखो सी प्लस ए और ये जो 4b का स्क्वायर है इसको कर देता हूं 2b का ये होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, इसमें कैद हो गया ये। अगर आप इसको खोलोगे तो यही बनेगा फिर। तो क्या हो गया बेटा, ये स्क्वायर 0 पर चला जाएगा। अरे 0 तो बेचारा कुछ भी कर लो बेचारा कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अंडर रूट चढ़ जाएगा 0 पर, कुछ नहीं हुआ। तो क्या आ गया ये c प्लस ए इक्वल टू 2b, देखो प्रूव हो गया। तो इससे इसमें ये थोड़ा सा खास बात था, बहुत से बच्चे यहाँ इसको क्लोज नहीं कर पाते हैं कि भाई ये कहां से आ गया, ये आइडेंटिटीज हमने लगा दिया बेटा, मतलब आइडेंटिटीज में पैक हो गया ये। इसीलिए जो दूसरा दिया हूं यही आप डी लगाओगे, करते करते जाओगे, सी वाला टर्म एक तरफ छोड़ना बाकी वो वाला भी हो जाएगा। कभी ये मत समझना कि सर ने होमवर्क दे दिया, बेटा मैं अभी आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम जो दे रहे हैं चीजें तो बहुत सारी है और टाइम कम है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर वहां देखना। ओके बाय।